रब द रॉन्ग वे, इसका मतलब होता है टू इरिटेट अदर। शूट फिश इन अ बैरल, इसका मतलब होता है समथिंग डैट इज़ वेरी इजी। शो द डोर, इसका मतलब होता है टू आस्क समवन टू गो अवे। 6 फीट अंडर, डेड। कट नो आइस, इसका मतलब होता है हैविंग नो इम्पोर्टेंस। ट्रॉप्स, ट्रॉप्स का मतलब होता है अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच। सैलो मतलब बौछार। सूट्स, सूट्स सीरीज, क्यू। रिपेल, रिपेल एक नाउन है, इसका मतलब होता है लहर, वेव। पैराडिज्म, ये भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है मिसाल, एग्जाम्पल। आउटराइट, ये एक एडजेक्टिव या फिर वर्ब है। एडजेक्टिव और वर्ब दोनों है, इसका मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट। फेटल, फेटल का मतलब होता है अवस्था, कंडीशन। टेपिड, टेपिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गुनगुना, ल्यूकवार्म। बबलिंग मतलब अनाड़ी, फुल। कॉर्ड मतलब होता है तार, म्यूजिकल नोट। ट्रेट मतलब विशेषता या फिर कैरेक्टरिस्टिक। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब होता है अटूट या अनहेजिटेटिंग। टॉट मतलब बेचना या सेल। पेट्रोनेज मतलब संरक्षण या सपोर्ट। काइंडल मतलब प्रज्वलित करना या फिर इनलाइटन। विग्नेट मतलब होता है शब्द, चित्र या फिर पिक्चर। पायोगनेट मतलब मार्मिकता या फिर टचिंग। थ्रॉट मतलब बिगाड़ना, वर्सन। अपराइजिंग मतलब विद्रोह, प्रोटेस्ट। इंसीडियस मतलब कपटी, कनिंग। डेलिंक्वेंट मतलब अपराधी, क्रिमिनल। रिटरेट, रिटरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बार बार दोहराना। से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम, टाइपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लियरिटी। अनवेवरिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अटूट, नॉट वेवरिंग, स्टडी और रिजॉल्ट। एजिटेटिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है व्याकुलता, स्टेट ऑफ एनेक्सिटी और नर्वस एक्साइटमेंट। वेरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सावधान, फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम। मैंडेट मतलब शानदार, एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमीशन टू डू समथिंग। प्रोफिशिएंट मतलब होता है कुशल, कॉम्पिटेंट और स्किल्ड इन डूइंग और यूजिंग समथिंग। पैट्रोनेज मतलब होता है पावर टू कंट्रोल अपॉइंटमेंट्स टू ऑफिस और द राइट टू प्रिविलेज। मतलब पैट्रोनेज का मतलब हुआ संरक्षण। रिसॉर्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सहारा, टर्न टू एंड अडॉप्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन स्पेशली एन एक्सट्रीम और अनडिजायरेबल वन सो एज टू रिजॉल्व अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ट्रोप एक नाउन है जिसका मतलब होता है फिगरेटिव और मेटाफोरिकल यूज ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन। लिटरेचर, ट्रोप मतलब साहित्य, ट्रोप भी मतलब होता है साहित्य। सेल्वो मतलब सेल्वो अ सडन, अ विगोरस और एग्रेसिव एक्ट्स, अ सीरीज ऑफ एक्ट्स। रिपेल, रिपेल का मतलब होता है लहर। वेव अ स्मॉल वेव और अ सीरीज ऑफ वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। आउटराइट ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है होली एंड कम्प्लीटली, इमिडिएटली और इंस्टेंटली, तुरंत या फिर पूर्ण। फेटल, फेटल का मतलब फिटल, फिटल का मतलब होता है कंडीशन से, अवस्था। टेपिड, टेपिड का मतलब होता है शोइंग लिटिल इंथियाजम, अपेथेटिक। बबलिंग, बबलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इनकॉम्पिटेंट, एक्टिंग इन अ कंफ्यूज और इनइफेक्चुअल वे। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण। डिवीजन इनटू टू शार्पली कंस्ट्रक्टिंग ग्रुप्स और सेट ऑफ ओपिनियंस और बिलीफ्स। एग्जर्बेट मतलब होता है खराब करना, एग्जर्बेट का मतलब होता है खराब करना। मेक अ प्रॉब्लम, बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्सन। अनलॉक, अनलॉक का मतलब होता है फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, अंडू। स्टेटहुड एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंडीशन ऑफ बिगिन एन इंडिपेंडेंट स्टेट। नॉर्मलेसी अ नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मेलिटी, रेगुलिटी। डिटेंशन कस्टडी, हॉर्स अरेस्ट, रेस्ट्रेंट, इम्प्रिजमेंट, कॉन्फिनमेंट और इनकैरसेरेशन।
डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव के साथ हमेशा ऑफ लगता है, इसका मतलब होता है स्ट्रिप ऑफ, डिनाई, डिस्पोजेस, प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग। रेस्ट्रेन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट और लिमिट। फ्लैट आउट ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है विदाउट हेजिटेशन, एज हार्ड एज पॉसिबल, विगोरसली। एलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इल, अनवेल, नॉट वेल, सिक, इन बैड, पुअर हेल्थ। डिटेन, रेस्ट्रेन, अरेस्ट, कन्फाइन। एस्ट्रिडेंट मतलब होता है इन एन एक्सेसिवली हाई फोर्सफुल वे, हाई पिच्ड और लाउड एंड हरास। मूव मतलब एक्शन, एक्टिविटी, मेजर। विजडम एक नाउन है जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस, इंसाइट, फॉरसाइट, जजमेंट, डिस्क्रिमेंट। रिफर्बिश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मॉडर्नाइज, इम्प्रूव, रिकंडीशन, रिवैम्प। मस्कुलर इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, पोटेंट। नेशनलिज्म इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू एन सिस्टम विथ नैरो नेट ऑफ सेट ऑफ आइडियाज created by a group of people who believe their nation is superior to all other. It is also a perception of national superiority and an orientation toward the nation domains called the chauvinism. Chauvinism. एक्सेसिव नेशनलिज्म। ड्यूबियस मतलब होता है सस्पिशियस, क्वेश्चनेबल और डाउटफुल। लेगिस्लेटिव गवर्नमेंटल, पार्लियामेंट्री, लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग। कास्ट अ शैडो ऑन एक फ्रेज है कास्ट अ शैडो ऑन, इसका मतलब होता है स्पॉइल, डिमिनिश और लेट डाउन। स्टैंडिंग मतलब होता है पोजीशन और गुड रेपुटेशन और स्टेटस। Constitutional democracy, a system of government based on popular sovereignty in which the structure, powers, and limits of government are set forth in a constitution. Judiciary एक नाउन है जिसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इन विच द जुडिशियल पावर इज वेस्टेड। Alacrity एक नाउन है जिसका मतलब होता है रेडीनेस, ईगरनेस, विलिंगनेस। इनफैक्ट ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक्चुअली, रियल, इन ट्रूथ। प्रिविलेज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गिव अ स्पेशल एडवांटेज। द एग्जीक्यूटिव ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विच इन्फोर्सेस द लॉ एज रिटन बाय द लेजिस्लेचर एंड इंटरप्रिटेड बाय द जुडिशियल गवर्नमेंट। स्कॉलर ये इसका मतलब होता है ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल, एक्सपर्ट, पुंडित, लर्न पर्सन। एग्रेशन ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है हॉस्टिलिटी, बेलिग्रेनेस, कॉम्बेटिवनेस, वार्मोनेगेरिंग और हॉकिसनेस। इसको हिंदी में बोलते हैं आक्रामकता। स्पिरिट नाउन है, इसका मतलब होता है इथोस, इथिक्स, बिलीफ, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड। फेडरलिज्म फेडरल फ्रेमवर्क, सिस्टम ये सारा का सारा नाउन है, इसका मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच एस्टेब्लिशमेंट सच एज स्टेट और प्रोविंस शेयर पावर विथ अ नेशनल गवर्नमेंट। मेन स्ट्रीम ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सेप्टेड, एस्टेब्लिश्ड, रिकॉग्नाइज्ड एज नॉर्मल और कन्वेंशनल। रिपोर्टेडली ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सपोजडली, सीमिंगली, अपेरेंटली, एलिजेडली। अंडरटेक ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गिव एन एश्योरेंस, कमिट वन सेल्फ, बाइंड वन सेल्फ, गारंटी। स्टे अवे फ्रॉम फ्रेजल वर्ब है, स्टे अवे फ्रॉम ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब अवॉइड, स्किप, टू नॉट गेट इन्वॉल्व इन। सस्टेनेबल ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सेप्टेबल, रीजनेबल, सेंसिबल, लेजिटिमेट, वेल और वेल फाउंड। अपहोल्ड ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सपोर्ट, कन्फर्म, जस्टिफाई, मेंटेन, नर्चर और स्ट्रेंथन। वाइज ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सेंसिबल, प्रूडेंट, रेशनल, लॉजिकल, वेल एडवाइज्ड, वेल थॉट आउट। हेलिंग एक नाउन है, इसका मतलब होता है मिटिगेशन, एलिवेशन और कंफर्ट। इम्बेलिस्ड ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है संवारना, डेकोरेट या फिर गार्निश। एक्यूजन एक नाउन है,
एम्बेलिश्ड एक वर्ब है। एक्यूजन एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्राप्ति, परचेज। सुपरसिलियस ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब अभिमानपूर्ण, एगोरेंट, कॉन्सिडरेटेड। माइक्रोकोज्म ये एक नाउन है जिसका मतलब सूक्ष्म दर्शन, रिप्रेजेंटेशन। मोरेस ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है दलदल, मार्स। स्वैम्प। साइलेंट साइलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सैलिएंट। सैलिएंट का एक नाउन एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मुख्य, चीफ, इम्पेरेंट, इम्पर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, सॉरी। प्री रिक्विसाइट। प्री रिक्विसाइट एक नाउन है जिसका मतलब होता है शर्त, कंडीशन। एलिमेंट्री एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्राथमिक, बेसिक, फंडामेंटल। एम बाइट का एक नाउन है जिसका मतलब होता है सीमा, रेंज। कर्सरी ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सरसरी, कैजुअल, क्विक, सुपरफिशियल। एलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बीमार, बुखार, सिक। एस्ट्रिडेंट मतलब होता है कठोर। रिफर्बिश्ड मतलब चमकना, रिपेयर। हुक का मतलब होता है अल्कोहल, लिक्योर, शराब, लिक्योर। एस्कोरेज मतलब चाबुक, व्हिप। ब्रीव मतलब शराब बनाना। इन्फ्लिसिट मतलब थोपना, इम्पोज, थ्रस्ट। सिमरिंग मतलब उबालना, बॉयल, जनरेट। कॉल्ड्रोन मतलब हंडा, लार्ज मेटल पॉट। मेस्मराइजिंग मतलब मंत्रमुग्ध, अट्रैक्ट। ले ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रिपीटेडली से, प्रोवाइड फूड। ले ऑफ इसका मतलब होता है सीज या फिर स्टॉप। ले डाउन इसका मतलब होता है सरेंडर या फिर गिव अप। ले आउट मतलब होता है अरेंज इन अ सर्टेन वे। ले बाय इसका मतलब होता है पुट असाइड, स्टोर या फिर सेव। पेडल वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रमोट और एन आइडियाज और व्यू परसिस्टेंटली और वाइडली। सेल एंड इलीगल ड्रग्स और स्टोलन आइटम्स। फैटल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है काउजिंग डेथ, लीडिंग टू फेल्यूर और डिजास्टर, घातक। डेस्पिरेट मतलब होता है डेस्पिरेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराशजनक, फीलिंग और showing a hopeless sense that a situation is so bad as to be impossible to deal with। एफ्लुएंट ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समृद्ध, स्पेशली और अ ग्रुप और एरियाज हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, वेल्दी। विन का एक वर्ब है जिसका मतलब होता है छुड़ाना। बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाई समथिंग, स्पेशली फ्रॉम एन अर्ली एज। पेव द वे इसका मतलब होता है मेक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ईजियर। स्टेटहुड एक नाउन है जिसका मतलब होता है राज्यत्व, स्टेटस ऑफ बीइंग एन रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंट नेशन। डिटेंशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है नज़रबंदी। ये द एक्शन ऑफ डिटेनिंग समवन और द स्टेट ऑफ बिगेन डिटेन्ड इन ऑफिशियल कस्टडी। डिप्राइव मतलब वंचित, ये एक वर्ब है। प्रिवेंट अ पर्सन और अ प्लेस फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग। फ्लैट आउट as fast or as hard as possible without hesitation or reservation। ailing adjective मतलब ailing का मतलब होता है बीमार, in poor health, indisposed। alacrity एक नाउन है जिसका मतलब होता है तत्परता, brisk और cheerful readiness, eagerness। ब्रीव एक नाउन है जिसका मतलब होता है शराब। ब्रीव का मतलब होता है शराब, अ काइंड ऑफ बियर। हुक का मतलब होता है अल्कोहल, SOOCH एक नाउन है जिसका मतलब होता है अल्कोहलिक ड्रिंक, स्पेशली इन्फेरियर और इलिक्सिट विस्की। एस्कोरेज मतलब विपत्ति, अ पर्सन और थिंग डैट काउज द ग्रेट ट्रबल और सफरिंग। क्रिपल्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अपंग, ऑफ अ पर्सन अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली। निथ एंड नी वंस रिलेशन इसका मतलब होता है वंस रिलेशन। ये एक फ्रेजल वर्ब है।